ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। वेलकम टू द कोर्ट ऑफ जस्टिस वेयर ऑडियंस इज द जज इज यू। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट टू नो द रियलिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी एप्स। बात करेंगे कुछ रियल फ्रॉड केसेस की, 500 से 50 लाख के बिकने वाले रुद्राक्ष की, और कुछ ऐसे पॉइंट जिसको आप मिस नहीं करना चाहोगे। सो लेट्स स्टार्ट द केस। केस नंबर 425। जज साहब, आज का केस थोड़ा पेचीदा है। इंडिया में एक डिस्टर्बिंग रियलिटी क्वाइटली ग्रो हो रही है। एस्ट्रोलॉजी एप्स ने विश्वास को टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके एक $multi-billion की प्रिडिक्शन इंडस्ट्री बना दी है। और ये इंडस्ट्री सिर्फ आपका होरोस्कोप या आपका भविष्य नहीं बेच रही, ये बेच रही है आपका डर, डेस्पिरेशन और सबसे डेंजरस होप या उम्मीद। और आपको पता चलेगा कि ये सब मिलकर कैसे हम इंडियंस को पागल बना रहे हैं। इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन। पर जज साहब, मेरा एक सिंपल सवाल है। इंडिया में एस्ट्रोलॉजी हजारों साल से एग्जिस्ट करती है। लोग अपनी मर्जी से कंसल्ट करते हैं। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से इस पे विश्वास करता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज इंडिया का एस्ट्रोलॉजी मार्केट ग्लोबली टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर के लेवल पर एस्टिमेट किया जाता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स का रिवेन्यू 1000 करोड़ से भी ज्यादा क्रॉस कर चुका है। एग्जांपल्स के लिए एक फेमस एस्ट्रोलॉजी ऐप ने FY 2025 में ऑलमोस्ट 1173 करोड़ का रिवेन्यू किया था। एक साल में 80% ग्रोथ, 80% एक साल में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ग्रोथ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हुई, ये ग्रोथ हुई है हम इंडियंस को पागल बनाकर। एक सेकेंड, डॉक्टर चार्ज करते हैं, कंसल्टेंट्स चार्ज करते हैं, आप और हमारे जैसे वकील भी चार्ज करते हैं। तो अगर एस्ट्रोलॉजर चार्ज करते हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई इंसान अपनी नॉलेज के लिए फीस लेता है तो वो फ्रॉड कैसे हुआ? फिर तो आप भी फ्रॉड हुए। अगर डिमांड है तो सप्लाई भी होगी। इसको एक्सप्लॉइटेशन कैसे कहा जा सकता है? मैं बताता हूं पप्पू मिश्रा जी। पहले सिस्टम समझते हैं। फ्री कुंडली या फ्री चैट बोलकर यूजर ऐप डाउनलोड करता है, उसमें बर्थ डिटेल्स डालता है और कुछ सेकंड में एक रिपोर्ट मिल जाती है। और एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंट देखिए, उस रिपोर्ट में लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल ही जाती है। कभी शनि का प्रभाव, कभी मंगल दोष, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, करियर पाथ में दिक्कत, रिलेशनशिप इशू। रिपोर्ट कभी परफेक्ट होती ही नहीं है, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर रिपोर्ट परफेक्ट हो जाए तो यूजर वापस नहीं आएगा और इनका धंधा चलेगा कैसे? तो मैं जज साहब से इस चीज के खिलाफ 1000 सब्सक्राइबर्स की डिमांड करता हूं। डर बेचना जरूरी है, क्योंकि डर के बाद ही पेड कंसल्टेशन शुरू होता है। कंसल्टेशन 20 रुपए पर मिनट से 200 रुपए पर मिनट तक जाता है। कंसल्टेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शुरू होती है उसके बाद। प्रॉब्लम सोल्व करने के नाम पर ये बेचते हैं जेमस्टोन, रुद्राक्ष, ब्रेसलेट्स, यंत्र, ऐसे प्रोडक्ट जिनके क्लेम कभी कभी इतने एक्सट्रीम होते हैं कि वो प्रॉमिस करते हैं कि करियर प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे, रिलेशनशिप फिक्स कर देंगे, पैसे की दिक्कत ठीक कर देंगे और तुम्हारी हेल्थ प्रॉब्लम भी ठीक कर देंगे। इन शॉर्ट, अगर आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत हो तो इनका एक यंत्र लगाओ और आपकी प्रॉब्लम झट से गायब। तहकीकात के दौरान मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट मिली जहां पर 50 लाख रुपए तक का भी रुद्राक्ष सेल हो रहा है और क्लेम किया जा रहा है कि वो लाइफ की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि उसी वेबसाइट पर 700 रुपए का रुद्राक्ष भी मिल जाएगा जो सेम काम कर रहा है और सेम क्लेम दे रहा है। मतलब प्रोडक्ट 700 रुपए का हो या 50 लाख का, काम सेम ही करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। ये लोग मार्केटिंग के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स तक को इंक्लूड कर लेते हैं। बीपी, स्ट्रेस, कोई और डिसीज, ब्रेन इश्यूज, इन सब का भी सॉल्यूशन मिल जाता है। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त भगवान में नहीं मानते, इस वजह से वो इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। शायद उन्हें पता नहीं है कि रुद्राक्ष को स्वयं भोलेनाथ धारण करते हैं, तो इनको उन पर भी शक है क्या? नहीं पप्पू मिश्रा जी, रुद्राक्ष मैं भी पहनता हूँ, भगवान को मैं भी मानता हूँ, पर उसको मानने से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ना कि पैसा या पावर या हेल्थ। अगर सिर्फ भगवान की चीज को धारण करने से सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती तो महाभारत तो कभी होती ही ना, कृष्ण जी को सारथी बनना ही ना पड़ता, रामचंद्र जी कभी वनवास ही ना जाते। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि हर प्रॉब्लम में, हर इश्यूज में पॉजिटिव रहकर अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना। किसी भी यंत्र को घर पे लगाने से पैसे नहीं आएंगे, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। कोई जेमस्टोन पहनने से आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, उसके लिए मेडिकल एडवाइसेस और अपनी हेल्थ पर काम करना होगा। रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, उसके लिए साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। तो मैं आपके सामने
सामने कुछ सबूत पेश करना चाहता हूं। इंडिया में एक्चुअली एक लॉ भी एग्जिस्ट करता है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ये लोग कुछ सर्टेन डिसीज के लिए मैजिक क्योर और रेमेडी को प्रिस्क्राइब करना इलीगल बताता है, लेकिन फिर भी इंटरनेट पर ये चमत्कार आपको हर जगह मिल जाएंगे। एक्सट्रीम एग्जांपल्स तो हर इंडस्ट्री में मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इंडस्ट्री फ्रॉड है। ठीक है, थ्योरी नहीं, कुछ रियल केसेस देखते हैं। मेरे पास गवाह और प्रूफ है। 2025 मुंबई, एक पर्सन एस्ट्रोलॉजी ऐप के थ्रू एक स्पिरिचुअल गाइड से कनेक्ट होता है। रिचुअल्स और कंसल्टेशंस के नाम पर 12 लाख से ज्यादा ट्रांसफर कर देता है। कर्नाटका, 23 साल की लड़की ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर के कहने पर 15 लाख के गोल्ड ऑर्नामेंट रिचुअल्स के लिए दे देती है। फ्रॉड करने वाले गायब। मैंगलुरु, एक वुमेन को कन्विंस किया जाता है कि रिचुअल से उसकी मदर की हेल्थ प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और वो ट्रांसफर कर देती है 2.9 लाख और बाद में पता चलता है कि वो एक स्कैम का शिकार हो गई। और ऐसे ही कई हजारों रियल एग्जांपल्स मेरे पास हैं। कुछ लोग मिसयूज करते हैं तो उसके लिए पूरे इकोसिस्टम को ब्लेम करना फेयर नहीं है, लेकिन प्रिडिक्शन एक्यूरेट होती हैं। लाखों लोग एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं, इसको सिर्फ कोइंसिडेंस कह देना तो सही नहीं है। प्रिडिक्शंस एक्यूरेट लगती हैं क्योंकि वो पर्सनल नहीं होती, वो यूनिवर्सल होती है। आप हार्ड वर्किंग हो पर ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आप कैपेबल हो पर लक सपोर्ट नहीं करता। ये स्टेटमेंट ऑलमोस्ट हर इंसान पर अप्लाई हो जाती है। साइकोलॉजी में इसको कहा जाता है बार्नम इफेक्ट। इसलिए प्रिडिक्शन पर्सनल लगती है चाहे वो जेनरिक हो। और इनकी ऐड करने का तरीका देखिए, इनकी ऐड में एआई जनरेटेड बाबा होता है, एआई जनरेटेड ह्यूज रैलीज होती हैं और इमोशन के साथ उनको जोड़कर बेचा जाता है। और सबसे आयरॉनिक चीज, कई वेबसाइट पे लीगल डिस्क्लेमर होता है, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। मतलब लीगली कोई गारंटी नहीं है, बस आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन एक सवाल प्रोसिक्यूशन से भी, अगर एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इल्यूजन है तो दुनिया भर में लाखों लोग इस पर ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्यों लोग प्रेडिक्शंस को अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाते हैं? क्यों हर जनरेशन में एस्ट्रोलॉजी सरवाइव करती है? और अगर लोग अपनी मर्जी से पैसा स्पेंड करते हैं तो इसमें गलत क्या है? तो क्या उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए या उनके विश्वास को रिस्पेक्ट करना चाहिए? और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल ये है, अगर प्रेडिक्शन इतनी पावरफुल है तो उन्हें बेचने वाले लोग खुद करोड़पति क्यों नहीं है? और क्यों उनका सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं, फ्यूचर के डर को बेचना हो गया? मैं जज से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना फाइनल वर्डिक्ट कमेंट में पास कीजिए और अगला केस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।